अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। अपर यानी ऊपर। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स ये मुख्तलिफ होते हैं इन मोटर न्यूरॉन्स से जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, यानी लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब जब हमने बात की थी लोअर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, हमने बात की थी कि इनके सोमास किस तरह से होते हैं, या तो ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में, और वो किस तरह से एक्सॉन्स भेजते हैं नर्व्स के ज़रिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ताकि वो कंट्रोल कर सकें या काबू कर सकें स्केलेटल मसल सेल्स को, और ताकि वो स्केलेटल मसल सेल्स को बता सकें कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है। और हमने बात की थी कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल नर्व से गुजरते हैं, वो बुनियादी तौर पर लिम्स और ट्रंक के मसल्स को कंट्रोल करते हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, जो क्रेनियल नर्व से गुजरते हैं, बुनियादी तौर पर मसल्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, क्योंकि पता ये चलता है कि जहां लोअर मोटर न्यूरॉन्स स्केलेटल मसल सेल्स को कंट्रोल करते हैं और इनको बताते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, वहाँ ही अपर मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स को, और इनके काम, इनकी एक्टिविटी यानी इनकी सरगर्मी को कंट्रोल करते हैं या काबू करते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स के जो सोमाज होते हैं वो बुनियादी तौर पर पाए जाते हैं यहाँ ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, दिमाग में यहाँ ऊपर सेरेब्रम की बाहरी सरफेस पर, और इनके एक्सॉन्स नीचे उतरते हैं ताकि साइनैप्स कर सकें लोअर मोटर न्यूरॉन्स पर जो होते हैं ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में। तो इन्फॉर्मेशन या मालूमात जो है वो यहाँ ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे जाती है एक्सॉन्स के ज़रिए लोअर मोटर न्यूरॉन्स के सोमास तक, और फिर बाहर जाती है लोअर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन से, ताकि वो स्केलेटल मसल सेल्स तक पहुँच सके, ये डिटर्मिन करने के लिए या पता लगाने के लिए कि वो कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और हम अपर मोटर न्यूरॉन्स को तकसीम कर सकते हैं मुख्तलिफ पाथवेज या ट्रैक्ट्स में, और ये चीज़ इस बात पर मुनहसर होती है कि ये नीचे जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक लोअर मोटर न्यूरॉन्स पर साइन अप करने के लिए, या फिर वो छोटा फासला तय करते हैं ब्रेन स्टेम तक लोअर मोटर न्यूरॉन्स पर साइनैप्स करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं इन लंबे अपर मोटर न्यूरॉन्स को जो भेजते हैं एक्सॉन्स नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक। तो लेते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर, और यहाँ मैंने इसकी थोड़ी बड़ी ड्राइंग बनाई है। तो यहाँ ऊपर है हमारे पास सेरेब्रम, ये यहाँ पर है ब्रेन स्टेम, और इसके पीछे है सेरेबेलम, और फिर इसके नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन सबसे पहले सोचते हैं एक लोअर मोटर न्यूरॉन के बारे में जो यहाँ है इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी हिस्से में और बाएं तरफ। क्योंकि हम इसको सामने से देख रहे हैं तो ये होगी बाएं तरफ, और लोअर मोटर न्यूरॉन का सोमा होगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर ये अपना एक्सॉन बाहर भेजेगा स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए और छोटी शाखों से, जब तक ये किसी मसल में साइनैप्स नहीं कर जाते जिसको ये कंट्रोल करेंगे। कुछ स्केलेटल मसल सेल्स इस मसल में, तो जो अपर मोटर न्यूरॉन है जो कंट्रोल करेगा इस लोअर मोटर न्यूरॉन को, वो शुरू होगा कहीं यहाँ ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रम के बाहरी तरफ, और इसका एक्सॉन नीचे की तरफ सफ़र तय करेगा सेरेब्रम के गहरे सफ़ेद मैटर से होते हुए, और फिर ये नीचे ब्रेन स्टेम से होता हुआ, मिड ब्रेन से होता हुआ, फिर पॉन्स से, फिर मेड्यूला से, और फिर इस जगह जहाँ ब्रेन स्टेम मिलता है स्पाइनल कॉर्ड से, मेड्यूला के बिल्कुल नीचे। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से एक्सॉन्स चले जाएंगे दूसरी तरफ, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड की दूसरी तरफ से नीचे जाएंगे जब तक ये इस लोअर मोटर न्यूरॉन तक नहीं पहुंच जाते, और फिर साइनैप्स करेंगे इसको और कंट्रोल करेंगे। तो ये जो पाथवे है ये एक्सॉन्स की कलेक्शन जो कि हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स जो सफ़र कर रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लोअर मोटर न्यूरॉन्स तक जो स्पाइनल कॉर्ड में हैं। हम इसको कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, मैं इसको यहाँ लिख भी देती हूँ। कॉर्टिको, इसका मतलब ये है कि ये शुरू होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और फिर स्पाइनल, जिसका मतलब ये हुआ कि ये ख़त्म होता है स्पाइनल कॉर्ड में।
तो ये जा रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक, तो हम इसीलिए इसको कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और ट्रैक्ट जो है ये कह लें कि कलेक्शन होता है या मजमुआ होता है एक्सॉन्स का, जो कि साथ में सफ़र करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब चूंकि ज़्यादातर एक्सॉन्स जो बनाते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट सफ़र करते हैं नीचे ब्रेन की एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ जाकर स्पाइनल कॉर्ड की दूसरी तरफ से ये सफ़र करते हैं। हम देखते ही हैं कि अगर कोई डिसफंक्शन है इन एक्सॉन्स की, इस कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की, स्पाइनल कॉर्ड की एक तरफ, हमको अमूमन कमज़ोरी महसूस होती है मसल्स की इसी एक तरफ। लेकिन अगर हम देखते हैं डिसफंक्शन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की ब्रेन की दूसरी तरफ, या तो ऊपर इधर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में इस तरफ, या फिर ब्रेन स्टेम में इस तरफ, हम अमूमन देखते हैं कमज़ोरी जिस्म की दूसरी तरफ, ताकि जो दाएं तरफ है ब्रेन का या दिमाग का, वो कंट्रोल करता है जिस्म का बाएं तरफ, जहाँ तक स्केलेटल मसल्स कंट्रोल करने की बात है। ज़्यादातर चीज़ें थोड़ी इससे ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लिए जो ब्रेन स्टेम में होते हैं। तो मैं यहाँ बाएं जानिब एक लोअर मोटर न्यूरॉन बना लेती हूँ और ये भेजेगा एक एक्सॉन यहाँ से एक क्रेनियल नर्व के ज़रिए एक स्केलेटल मसल तक, जो होगा या तो सर में या गर्दन में। मैं यहाँ दूसरी तरफ भी इसी तरह की चीज़ बना लेती हूँ। यहाँ भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स एक्सॉन्स जा रहे हैं नीचे दूसरी तरफ इसी क्रेनियल नर्व के ज़रिए सर या गर्दन के मसल की तरफ जो दूसरी तरफ हो। यहाँ होंगे मुख्तलिफ अपर मोटर न्यूरॉन्स सोमाज यहाँ ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और इनमें से बहुत नीचे भेजेंगे एक्सॉन बिल्कुल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की तरफ, और इसी तरह ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे और इनर्वेट करेंगे इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जो ब्रेन स्टेम की दूसरी तरफ होंगे। अलबत्ता बहुत से इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लिए जो जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए, जो हम असल में देखते हैं वो ये कि यहाँ अमूमन अपर मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं जो आते हैं नीचे और इनर्वेट करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इसी तरफ। तो बजाय इसके कि ज़्यादातर अपर मोटर न्यूरॉन्स क्रॉस करें एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसा हमने कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के साथ देखा था, जहाँ पे बहुत सारे ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो कंट्रोल करते हैं सर और गर्दन के मसल्स, हम देखते ये हैं कि एक तरफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स अमूमन भेजता है अपर मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन स्टेम की दोनों साइड्स तक। तो हम इस ट्रैक्ट को एक मुख्तलिफ नाम देते हैं जो ले जाता है अपर मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स को लोअर मोटर न्यूरॉन्स तक ब्रेन स्टेम में। इसको हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से एक मुख्तलिफ नाम देते हैं क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जा रहे, हम शुरू तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही कर रहे हैं, तो हम इस पाथवे को कहते हैं कॉर्टिको, क्योंकि ये शुरू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही हो रहा है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जाने की बजाय हम जा रहे हैं ब्रेन स्टेम तक। तो जो नाम समझ में आता है वो तो होना चाहिए कॉर्टिको ब्रेन स्टेम ट्रैक्ट, लेकिन ये ब्रेन स्टेम के लिए एक पुराना नाम इस्तेमाल करता है जो कि था बल्ब। तो हम इसको कहते हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और इसमें शामिल होते हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स जो करेंगे इनर्वेट लोअर मोटर न्यूरॉन्स को ब्रेन स्टेम में। और क्योंकि ब्रेन स्टेम में वायरिंग थोड़ी और पेचीदा होती है, हमें मुख्तलिफ पैटर्न्स मिल सकते हैं कमज़ोरी के और गैर मामूलियात इस पाथवे की। इसकी तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगी। अपर मोटर न्यूरॉन्स या लोअर मोटर न्यूरॉन्स की डिसफंक्शन से कमज़ोरी पैदा हो सकती है, यानी ये सही तरीके से फंक्शन ना करें या काम ना करें, यानी डिसफंक्शनल हो जाएं, तो इनसे कमज़ोरी पैदा हो सकती है। क्योंकि अगर लोअर मोटर न्यूरॉन्स में कोई मसला है और ये नहीं बता रहे स्केलेटल मसल सेल्स को कि इनको कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और हमें दिखेगी कमज़ोरी। लेकिन पता ये चलता है कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन्स के साथ कोई मसला है और वो नहीं बता रहे लोअर मोटर न्यूरॉन्स को कि वो स्केलेटल मसल्स को या उनसे कहें कि वो कॉन्ट्रैक्ट हों, हमें इस वक्त भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलती और हम देख सकते हैं कमज़ोरी। एक और वीडियो में हमने बात की थी लोअर मोटर न्यूरॉन्स साइंस के बारे में, वो चीज़ें जो हम कमज़ोरी के साथ साथ देखते हैं या कमज़ोरी के बगैर भी। अगर कोई मसला होता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स में और पता ये चलता है कि अपर मोटर न्यूरॉन साइंस भी होते हैं, बिल्कुल
लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस की तरह। अपर मोटर न्यूरॉन साइंस भी हो सकते हैं कमज़ोरी के साथ और कमज़ोरी के बगैर भी, अगर कोई गैर मामूलियात हो इन अपर मोटर न्यूरॉन्स में। ये मदद करता है हमारी ये समझने में कि अगर किसी मरीज़ में है कमज़ोरी, चाहे वो मसला हो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में या अपर मोटर न्यूरॉन्स में। तो सबसे पहला अपर मोटर न्यूरॉन साइन जो है वो है हाइपर रिफ्लेक्सिया। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और ये होता है इजाफा मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस में। मैं यहाँ MSR लिख लेती हूँ मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस के लिए। तो ये एक तरह से उलट है एक लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस का जो है हाइपो रिफ्लेक्सिया, जहाँ हम देखते हैं एक कमी मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस में। तो अगर इस मरीज़ में इधर अगर कोई मसला था इसके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में, वो ट्रैक्ट जिसमें इनके अपर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं नीचे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लोअर मोटर न्यूरॉन्स तक जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, तो जब ये डॉक्टर यहाँ पर हल्का सा टैप करता है या हाथ मारता है इस मरीज़ के घुटने के बिल्कुल नीचे पाए गए टेंडन पर एक रबर की हथौड़ी से, तो बजाय इसके कि यहाँ कम कॉन्ट्रैक्शन हो इन मसल्स की, हम देखते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्स। हम देख सकते हैं ये पूरी टांग बाहर की तरफ किक मारते हुए या लात मारते हुए, क्योंकि ये मसल एक तरह से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर बैठते हैं इस स्टिमुलस के जवाब में। तो जो वजह है हाइपर रिफ्लेक्सिया की, जो अपर मोटर न्यूरॉन डिसफंक्शन के साथ आती है, वो पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है। लेकिन बज़ाहिर जब मसल स्पिंडल करता है तो ये छोटे रिसेप्टर्स जो होते हैं स्केलेटल मसल में जो डिटेक्ट करते हैं मसल स्ट्रेच, जब ये एक्टिवेट होते हैं और जो सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन्स ले जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन वापस स्पाइनल कॉर्ड में, ताकि वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को हरकत में ला सकें, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जो होता है मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। बज़ाहिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स की पीरियोडिक स्टिमुलेशन के बगैर जो अपर मोटर न्यूरॉन्स करते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स शायद बहुत ज़्यादा हसास बन जाएं। तो जो आम हरकत होती है इन सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन्स की, इसकी वजह से बहुत एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स पैदा होता है या बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है वो रिस्पॉन्स पैदा होता है इस लोअर मोटर न्यूरॉन में, और आपको मिलता है एक बड़ा रिफ्लेक्स। लेकिन हमें ये आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा होता क्यों है। अब जो अगला अपर मोटर न्यूरॉन साइन है इसको कहते हैं क्लोनस। ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और क्लोनस में शामिल होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंटेगनिस्ट मसल की, और ये वो मसल होते हैं जिनका उलट असर होता है एक जॉइंट पर या एक जोड़ पर। तो मिसाल के तौर पर इस मरीज में यहाँ और आप में भी, मुझ में भी, हम सब में मसल्स होते हैं शिन के सामने जो आपकी मदद करते हैं आपके पैर का अंगूठा ऊपर उठाने में, इस तरह। और फिर मसल्स होते हैं टांग के पीछे यहाँ पर, जो आपको आपका पैर नीचे की तरफ धक्का देने में मदद करते हैं। जैसे आप एक गाड़ी के एक्सीलेटर को दबाते हैं अपने पैरों से। हम इनको एंटेगनिस्ट मसल्स कहते हैं क्योंकि ये पैदा करते हैं उलट मूवमेंट या हरकत। और जो हम देखते हैं अपर मोटर न्यूरॉन डिसफंक्शन के साथ, वो ये कि अगर ये डॉक्टर इस मरीज का पाँव पकड़ ले और तेज़ी से इसको ऊपर की तरफ खींचे, तो पैर ना चाहते हुए भी शायद इस मूवमेंट में चला जाए जहाँ ये ऊपर नीचे जाना शुरू कर दे, और बार बार ऊपर नीचे, और हम इसको कहते हैं क्लोनस। और जो वजह है क्लोनस के होने की, वो शायद सिर्फ हाइपर रिफ्लेक्सिया है, क्योंकि अगर डॉक्टर यहाँ पर तेज़ी से पाँव को ऊपर की तरफ खींचे तो इन मसल्स की यहाँ स्ट्रेचिंग होती है यहाँ पैर के पीछे, और ये एक्टिवेट कर सकता है मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो मजबूर कर देगा पैर को नीचे जाने में, और फिर इस वजह से टांग के सामने वाले मसल्स भी स्ट्रेच होंगे जो इनके मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देगा, और फिर पैर वापस ऊपर आ जाएगा। और बुनियादी तौर पर जब जब पैर दूसरी सिम्त में जाता है और स्ट्रेच करता है मसल्स दूसरी तरफ, ताकि जो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं एंटेगनिस्ट मसल्स के, वो एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। अब जो अगला अपर मोटर न्यूरॉन साइन है इसको कहते हैं हाइपरटोनिया। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। हाइपरटोनिया का मतलब है बढ़ी हुई टोन स्केलेटल मसल्स की, और ये एक और है जो उलट है एक लोअर मोटर न्यूरॉन साइन का, और वो है हाइपोटोनिया। जहां हम डिक्रीज्ड
टोन देखते हैं स्केलेटल मसल्स की, और हमें बिल्कुल नहीं पता हम क्यों देखते हैं बढ़ी हुई टोन इन स्केलेटल मसल्स की जब अपर मोटर न्यूरॉन डिसफंक्शन होता है। एक इम्कान ये हो सकता है कि ये रिलेटेड है हाइपरफ्लेक्सिया से। अगर ये डॉक्टर इस मरीज़ की टाँग ले और इससे कहे कि इसको पूरी तरह से रिलैक्स कर ले, यानी इसको बिल्कुल इसके हाल पे छोड़ दे, और फिर ये इस टाँग को हिलाना शुरू कर दे, ये देती है ज़्यादा रेजिस्टेंस। ये इतनी रिलैक्स्ड या आरामदेह स्टेट में नहीं है जितना इसको होना चाहिए, और ऐसा शायद इसलिए हो क्योंकि जब मसल को खींचते हैं तो मसल स्ट्रेच करता है और एक्टिवेट करता है मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, लेकिन ये हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है। अब जो आखिरी अपर मोटर न्यूरॉन साइन है, इसका बहुत लंबा नाम है। इसको कहते हैं एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स, और जो इस नाम का मतलब है वो ये कि अगर आप कोई सख्त चीज़ लें, जैसे इस तस्वीर में दिखाई गई है, और इसको आप पैर के नीचे से घसीटते हुए ऊपर की तरफ लाएं, बहुत सख्ती से नहीं लेकिन थोड़ा सा सख्त, इतना कि एक इंसान को महसूस हो जाए, और जो एक आम प्लांटर रिस्पॉन्स होगा वो एक्सटेंसर नहीं होगा, वो होगा फ्लेक्सर। तो जैसा यहाँ बनाया हुआ है, अगर आप ऐसी कोई चीज़ पैर के नीचे से ऊपर तक लाएं तो जो टोज होंगे वो फ्लेक्स करेंगे, वो नीचे की तरफ आते हैं पाँव के नीचे वाली सिम्थ में, जैसे यहाँ दिखाया गया है। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन डिसफंक्शन में हम देख सकते हैं ये गैर मामूली एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स, जहां हम स्क्रैप करते हैं नीचे से ऊपर, तो टोज जाते हैं एक्सटेंशन में, वो जाते हैं दूसरी सिम्थ में, पाँव के नीचे वाले हिस्से से दूर। तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स। इस एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स के साथ हमारी अपर मोटर न्यूरॉन की डिस्कशन पहुंचती है अपने इख्तिताम तक। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन्स करते हैं किस तरह काम। तो आज के लिए इतना ही।